डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पोइट्री का 8वां चैप्टर। हमने 7 चैप्टर का जो है कवर कर लिया है, तो आज 8वां चैप्टर देखेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है द ट्री, यानी पौधा। यानी यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। यानी मतलब इसमें जो है जंगलों के पेड़, जैसे आजकल जो है यहाँ पर देखिए इंसान जो है जंगलों के पेड़ पौधों को काट डालता है, और जो फैशन के जो है घर में अपने छोटे छोटे जैसे पौधे जैसे गमले में जो है फैशन के लिए अपने घर में छोटे छोटे पौधे रखता है। तो वो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो जंगल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो है जंगल को धूप चाहिए तभी तो अपना खाना, जैसे मतलब जो पौधे हैं उनको धूप चाहिए तभी उनकी पत्ती जो है वहाँ से मतलब धूप से सूर्य के प्रकाश से खाना बना पाती हैं। तो वहीं यहाँ पर लेखिका उसके बारे में चर्चा कर रही हैं, और इसकी लेखिका है एड्रीनी रिच। तो चलिए हम अपने पैराग्राफ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ट्री यानी जो पेड़, यानी लेखिका कह रही हैं कि जो पेड़ इनसाइड यानी अंदर की तरफ, आर मूविंग यानी हिल डुल रहे हैं, आउट यानी बाहर, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में, यानी जो छोटे छोटे पौधे घरों में लगाए गए हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, मतलब खाली, यानी वह जंगल जो खाली था। यानी इंसान जो है उस जंगल में पेड़ पौधों को काट दिया है। वही बात कर रही हैं कि द फॉरेस्ट वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज डेज यानी इतने दिनों से, यानी वह जंगल जो इतने दिनों से खाली हो गया था। वेयर यानी जहाँ पर, नो बर्ड कोई भी पक्षी, यानी जो जंगल खाली हो गया था वहाँ पर कोई भी पक्षी, कुड सीट नहीं बैठ सकती, यानी मतलब वहाँ पर जंगल के पेड़ पौधे काट दिए गया था इसलिए वहाँ पर कोई भी पक्षी जो है पेड़ पर नहीं बैठ सकती है। नो इंसेक्ट कोई भी कीड़ा, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, यानी कोई भी कीड़ा, हाइड मतलब छिप सकना, नो सन यानी कोई भी सूर्य, देखिए यहाँ पर नो इंसेक्ट यानी कोई भी कीड़ा, हिड मतलब छुप नहीं सकती, यानी वहाँ पर और कोई भी कीड़ा छिप नहीं सकता। नो सन यानी कोई भी सूर्य, बरी मतलब छिपा नहीं सकता। इट्स फिट अपने कीड़ों को, इन शैडो यानी छाया में, यानी पर और ना ही सूर्य अपने पैरों को छाया में छुपा सकता है। यानी जिससे सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो जो जंगल होता है वहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पेड़ पौधों को नीचे तक मतलब छाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि कोई जो अब जो है सूर्य अपने पैरों को छाया में नहीं छुपा सकता। द फॉरेस्ट वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दिस नाइट इतनी रातों से, यानी वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ वह भर जाएगा, ट्री यानी पेड़ों से, बाय मॉर्निंग यानी सुबह तक, यानी वह जंगल जो है इतने दिनों से खाली था वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। दूसरा स्टांजा देखते हैं। ऑल नाइट यानी पूरी रात, द रूट यानी जड़ें, यानी पौधों की जो जड़ें थी वह पूरी रात वर्क मतलब कार्य करती रही, टू डिसेंजेज यानी मुक्त होने के लिए, यानी जो पेड़ की जड़ें थे वो पूरी रात मुक्त होने के लिए जो है काम करती रही। देन सेल्फ यानी खुद को, यानी जो है खुद को मुक्त करने के लिए वो पूरी रात काम करती रही। फ्रॉम मतलब से, द क्रैक्स यानी दरारे से, इन द बरामदा यानी बरामदा में, फ्लोर यानी फर्श के, यानी फर्श के जो दरारें थे उस बरामदा में जो फर्श की दरारें थी वहाँ पर जो पौधे थे वो मुक्त होने के लिए पूरी रात कार्य कर रहे थे, यानी जो गमलों में लगाए गए पौधे थे वो मुक्त होना चाहते थे। द लीव्स यानी पत्तियाँ, स्ट्रेन यानी प्रयास कर रही थी, टू वर्ड्स की तरह, द ग्लास यानी शीशों की, यानी जो पेड़ की जो पत्तियाँ थी वह जो है मतलब प्रयास कर रही थी, यानी जंगल की तरफ बढ़ रही थी। स्मॉल थिंग्स यानी छोटी टहनियाँ, स्मॉल टिंग्स मतलब होता है टहनियाँ छोटी, स्मॉल मतलब छोटी, यानी स्मॉल टिंग्स से छोटी टहनियाँ, स्टिफ यानी ऐड जाती है, कठोर हो जाती हैं। विथ स्ट्रेन यानी अत्यधिक प्रयास के कारण, यानी अत्यधिक प्रयास करने के कारण जो पेड़ पौधों की टहनियाँ थी वह ऐड गई हैं। लॉन्ग यानी लंबी, क्रैम्प्ड यानी तंग, क्रैम्प्ड मतलब तंग, बफ्स मतलब शाखाएं, शफलिंग यानी रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं, अंडर द रूफ जैसे छत के नीचे, यानी जो पेड़ की शाखाएं हैं वो रगड़ कर इस तरह से हो गई हैं जैसे कि फर्श के छत के नीचे, लाइक जैसे मानो कि क्लीनी दरवाजे से बाहर आते हुए, निवली यानी अभी अभी, डिस्चार्ज पेशेंट यानी छुट्टी हुए जैसे पेशेंट्स
हाल्फ डाज ने कुछ कुछ भौचक के मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी दरवाजे से आते हुए, यानी मतलब वो लंब तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजे बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टी हुए कुछ भौचक के मरीज हो। जैसे कोई मरीज क्लिनिक से बाहर जब आता है तो वो मतलब लंबी सांस लेता है कि मतलब चलो चलो छुट्टी मिल गई, उसी प्रकार से ये पौधे भी फील कर रहे हैं। तीसरे स्टांजे चलते हैं। आई यानी मैं, यानी लेखिका कह रही हैं कि आई यानी मैं, सीट मतलब बैठी हूँ, इनसाइड यानी अंदर, डोर्स ओपन दरवाज़ा खोल कर। लेखिका कह रही है मैं अंदर बैठी हूँ और जो है अपने दरवाजे को खोल रखी हूँ। टू द वरामदा, यानी वरामदा में, लेखक कह रहे हैं कि मैं वरामदा में बैठी हूँ, अपने दरवाजे को खोल रखी हूँ। राइटिंग लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स लंबे पत्र, मैं लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच यानी जिनमें, आई सीक्रेटली मैंने मुश्किल से, मेंशन यानी चर्चा करती हूँ, द टेम्परेचर यानी प्रस्थान का, इन विच यानी जिसमें, आई सीक्रेटली मैं जो है मुश्किल से, मेंशन यानी चर्चा करती हूँ, द डिफ्रेसर प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के, यानी जंगल से घर जाने, जंगल से, फ्रॉम द हाउस यानी घर से, यानी मैं जिसमें जंगल से घर जाने के लिए बहुत मुश्किल से लिखती हूँ, लिखने का प्रयास करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि जो है ताज़ा या अच्छी थी। द वोल मून, पूरा चंद्रमा, शाइन्स यानी चमक रहा है, इन ए स्काई स्टील ओपन, खुले हुए आकाश में, यानी जो वह रात बहुत ताज़ी है और जो आकाश में जो चंद्रमा है वह चमक रहा है। द स्मेल मतलब होता है महक, ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की, एंड लीचन मतलब होता है शैवाल या काई, स्टील रीचेज अभी भी पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस एक आवाज़ की भांति, इनटू द रूम्स यानी कमरों में, यानी दरवाज़ा बंद है पर फिर भी कह रही हैं कि पत्तों और जो काई की खुशबू है कमरे के अंदर आ रही थी। चलिए चौथे स्टांजा चलते हैं, हमारा लास्ट स्टांजा है। यहाँ पर बोल रही है लेखिका, माई हेड यानी मेरा सिर, इज फुल यानी भरा हुआ है, ऑफ विस्पर्स यानी फुसफुसाहटों से, यानी बोल रही हैं कि मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा हुआ, यानी जो वहाँ पर गमलों में पेड़ पौधे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकार से वो बोल रही हैं, यानी जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो फुसफुसाहट से मतलब वो लोग बातचीत कर रहे हैं, वह मेरे सर में भरा हुआ है। विच यानी जो, टुमारो यानी कल, विल बी साइलेंट शांत हो जाएगा, अर्थात वे जो पेड़ पौधे हैं इस फुसफुसाहट को कल से नहीं सुनाई देगी, कल से वह शांत हो जाएगा, वो चले जाएंगे। लिसन सुनो, द ग्लास यानी जो शीशा है, इज ब्रेकिंग टूट रहा है, यानी जो शीशा है वह टूट रहा है। द ट्रीज यानी पेड़, आर स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड्स आगे जा रहे हैं, इनटू द नाइट रात्रि में, यानी जो पेड़ हैं वह लड़खड़ाते हुए रात्रि में आगे जा रहे हैं। विंड्स यानी हवाएं, रस यानी तेजी से, टू मीट देम उनसे मिलने के लिए, यानी जो हवाएं हैं वह तेजी से उनसे मिलने के लिए जो है आगे जा रहे हैं। द मून यानी चंद्रमा, इज ब्रोकन टूटा हुआ प्रतीक होता है, लाइक ए मिरर एक शीशे की भांति, ब्रोकन मतलब होता है टूटना, मिरर मतलब शीशा, यानी जो चंद्रमा है वह शीशे की भांति जो है टूटा हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। इट्स पीसेज यानी इसके टुकड़े, पीसेज मतलब होता है टुकड़ा, फ्लैश यानी चमक रहे हैं, यानी जो इसके टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। नाउ अभी भी, इन द क्राउन यानी ताज में, ऑफ द टॉयलेट्स और सबसे लंबे जो है बलूत के पेड़ के, यानी जो बलूत के जो पेड़ हैं उसके सिर पर ये कांच के टुकड़े चमक रहे हैं, यानी जिस प्रकार से राजा के सिर पर मुकुट चमकता है उसी प्रकार से यहाँ पर जो बालूत है ये पेड़ों का राजा माना गया है। तो बोल रहे हैं कि जो बालूत का पेड़ है उसके सिर पर ये जो चंद्रमा के टुकड़े हैं वो चमक रही हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।